हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, राम राम। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसटी करियर पर। आज सभी के लिए आज एक छोटा सा नोटिस यूपी पीआरबी की तरफ से लखनऊ से ये नोटिस आया है और ये नोटिस जो है वो ओटीआर प्रणाली के संबंध में आया है। जैसे आप देखते हो, अगर हम कहीं वजह से एसएससी में या यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम होता है पैट वाला, उसमें अगर आपको दोबारा फॉर्म जब आप भरते हो तो उसमें दोबारा से आपको डिटेल्स भरनी नहीं पड़ती, केवल पुराना वाला अपना रजिस्ट्रेशन डाल दो तो आपकी पूरी डिटेल्स खुल के आ जाती है और फिर से आप फॉर्म को भर सकते हो। तो ये जो ओटीआर प्रणाली है वो इसी तरह की प्रणाली है। अभी तक ये यूपी पीआरबी की किसी भी भर्ती में नहीं थी, जैसे आपका यूपी एसआई हुआ, यूपी पुलिस हुआ, ये जो एग्जाम्स होते हैं इनमें नहीं थी। लेकिन इस बार जो है आज ही एक नोटिस आया है गवर्नमेंट की तरफ से और उन्होंने एजेंसी को, जैसे आप देख रहे हो मैं लगातार आपको जो भी अपडेट होती है तुरंत आपको बताता हूँ। तो मैं 3-4 बार से लगातार आपको यही बता रहा हूँ कि भाई एजेंसी से आमंत्रण मांगा है, एजेंसी से आमंत्रण मांगा है, एजेंसी से आमंत्रण मांगा है। तो आज भी मैं यही बताने आया हूँ कि सरकार ने एजेंसी से आमंत्रण मांगा है। आगे क्या होगा उसका नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन आमंत्रण तो भाई बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में, उम्मीद करते हैं भर्ती भी इसी तरह से हो, जैसे ये जो है एजेंसियों को बार बार आमंत्रित कर रहे हैं, जो है बार बार जो है एजेंसियों के लिए नोटिस भेज रहे हैं, ऐसे ही कुछ भर्ती प्रणाली भी जल्दी से जल्दी प्रक्रिया शुरू हो, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आए। तो ऐसा भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए अब, क्योंकि बच्चों को बहुत टाइम हो गया इंतजार करते करते। तो यूपी सरकार को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। तो मुझे लग रहा है सरकार तो सोच रही है लगातार, और इसलिए या डायरेक्ट नोटिस पर नोटिस पर डे 2004 दिन में आ जाते हैं। तो आज ये ओटीआर के संबंध में आया है। क्या है ये ओटीआर, मैंने आपको समझाया ये ओटीआर प्रणाली क्या है। तो ये ओटीआर प्रणाली अब आपकी यूपी पुलिस की जो भर्ती है, यूपी पीआरबी के थ्रू जितनी भी भर्तियां होती हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पीआरबी, इसके थ्रू जितनी भी भर्तियां होती हैं उन सभी में ओटीआर प्रणाली के लिए इन्होंने एक एजेंसी के लिए आमंत्रण भेजा है कि भाई जो हमारी कंडीशंस हैं, इन पर जो एजेंसी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है वो जो है हमारे पास आमंत्रण भेजें। तो देखो इसमें क्या नोटिस है, मैं आपको समझाता हूं जरा उसके बारे में। तो देखो सही बच्चे बेटा, ये है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रोविजन बोर्ड, यही है आपका यूपी पीआरबी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आईओआई, मतलब किसी का भी इंटरेस्ट है तो वो जो है बता सकता है, सरकार को आमंत्रण भेज सकता है। तो इसने कहा है कि इन्होंने कहा है द यूपी पीआरबी इज बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कैरिंग आउट ऑल रिक्रूटमेंट प्रमोशनल प्रोसेस सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स। द बोर्ड इज कमिटेड टू यूज द इफेक्टिव प्रोसीजर विद, मतलब वही वाली सेम चीज है कि भाई बोर्ड जो है वो पूरे इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी के साथ, विश्वसनीयता के साथ और बिना किसी भी भेदभाव के, बिना किसी नकल के एग्जाम कंडक्ट कराना चाहता है। तो उसको अगर आप कंडक्ट करा सकते हो तो हमसे संपर्क करिए, ये सरकार का कहना है। और यहाँ पर द बोर्ड इनवाइट्स इंटरेस्ट, वही है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो पुराना मैंने आपको बताया था सेम वही है कि जो बोर्ड है वो आपका उसके लिए यहाँ पर आगे इन्होंने दिया है सक्सेसफुली कंडक्टेड रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, मतलब कोई भी जो एजेंसी हो वो सफलतापूर्वक रिक्रूटमेंट जो जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको कंडक्ट करा सके। जैसे यहाँ पर बताया सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा सके, यूनियन यूपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट कोर्सेज, पब्लिक सेक्टर, हर एक के लिए बोला है इन्होंने। कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर के लिए कोई भी वैकेंसी यूपी पीआरबी के थ्रू आएगी तो उसमें ओटीआर सिस्टम लाने के लिए बोला है। इसके अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर, ये ओटीआर का जो फुल फॉर्म है वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन केवल आपको एक बार करना है। उसके बाद आप यूपी पीआरबी का कोई भी और भी फॉर्म निकलती है, वैकेंसी आती है, तो आप केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपकी सारी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगी, फिर से आपको दोबारा डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेंगी। तो ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो पहला जैसे डिजाइन, डेवलप, डिप्लॉय ए सिक्योर वेब पोर्टल, तो ये पूरी जो है उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि हमें एजेंसी से क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहली रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई है कि भाई डिजाइन करना, डेवलप करना, डिप्लॉय करना, और उसके अलावा सिक्योर वेब पोर्टल जो है सिक्योर्ड वेब पोर्टल बनाना, ये सब कुछ। उसके अलावा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑल कैंडिडेट्स हु इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट पब्लिश्ड बाय यूपी पीआरबी, मतलब ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट का मतलब केवल ये पुलिस के लिए है, जितनी भी पोस्ट या भर्ती है यूपी पीआरबी के थ्रू आएंगी उन सबके लिए ये। उसके अलावा देखो यहाँ पर ये सारी कंडीशंस उस एजेंसी के लिए हैं, आपके लिए कोई इसमें ज्यादा यूजफुल नहीं है, केवल जो एजेंसी यहाँ पर अप्लाई करेगी उसी के लिए है। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन है डेवलपमेंट डेप्लॉयड सॉफ्टवेयर मस्ट बी सपोर्टेड बाय इंटरेस्टेड एजेंसी और कंपनी 2 साल। तो ये सारी उसी की क्वालिफिकेशंस हैं ओटीआर। उसके अलावा जितना भी है सब उस कंपनी के लिए है, आपके लिए इसमें कोई ज्यादा नहीं है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया है यहाँ पर कि हैविंग अ सिक्योर सर्वर एट 2 डिफरेंट सेस्मिक जोन्स इन इंडिया,
मतलब 2 जगह पे सिक्योर जोन पर इनका सर्वर होना चाहिए, कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और यहाँ पर ये सब कुछ जो है इसकी क्वालिफिकेशंस कंपनी की दी है, OTR प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है। तो अगर आप जो है इस बात को बेटा समझ लो कि यूपीपीआरबी में इन फ्यूचर जितनी भी भर्तियां नोटिफिकेशन आएंगे उनमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आ सकती है, जिससे केवल आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़े, फिर आप यूपीपीआरबी का आगे कोई भी फॉर्म भरो तो फिर से आपको उसमें फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। बस इसका इतना ही फायदा है, ना इससे आपके सिलेबस पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना इससे आपके किसी प्रोसेस पे कोई फर्क पड़ रहा है, केवल इससे इतना फर्क पड़ रहा है कि जो आप फॉर्म फिल करोगे तो आगे आपके मात्र रजिस्ट्रेशन से ही आप उसको भर लोगे। जैसे आपका यूपी SSC पैट वाला होता है, एसएससी ने भी ये सिस्टम लागू कर दिया है। ज्यादातर जो आपकी बड़ी बड़ी एजेंसियां वो यही कर रही हैं, स्टूडेंट का डाटा वो एक बार में केवल फॉर्म भरने से डाटा उनके पास पहुंच जाता है और वो सारा कुछ डाटा उनके पास आ जाता है, चाहे आधार कार्ड हो कोई भी हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया भी गया है, इन्होंने बताया कि OTR जो प्लेटफॉर्म है किस तरह का होना चाहिए। देखो इसमें उसने बताया कि वो कैंडिडेट की सारे लोकल स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन सभी जो है फॉर्मेट वगैरह सब उसके पास होने चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड जितने भी उसने ID प्रूफ हैं उसके सारे उसके पास आ जाना चाहिए OTR सिस्टम में सब कुछ। तो सब कुछ ही आ जाता है अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करते हो तो, ठीक है। तो ये है, इससे आपका और कोई प्रोसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो डरिए मत, बस लगातार पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।